A very good morning to all of you. Today we have a chapter number 17, Forest, Forest our Lifeline. तो हम ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट क्या होते हैं. फॉरेस्ट जानने से पहले फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट. दैट मीन्स जो घने जंगल, जो घने पेड़ होते हैं, बहुत जिनकी डेंसिटी होती है, बहुत गहरे होते हैं, उनको हम फॉरेस्ट बोलते हैं. और मैं आपको बता दूं, अ फॉरेस्ट इज अ सिस्टम विच इज़ अ कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनमें ये सारे एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट होती है, प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट उससे मिलके बना होता है. इसमें ये समरी में ये लिखा होता है. इन अ फॉरेस्ट ट्री फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाय द श्रब्स एंड हर्ब्स एंड लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन. देखिए फॉरेस्ट में क्या होता है, ये देखिए फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर होती है, शब्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उससे छोटे पेड़ हर्ब्स होते हैं, ठीक है. और नीचे का जो लोअर पर वेजिटेशन, मतलब कि जो जानवर इनको खाते हैं वो वेजिटेशन के लिए, ठीक है, वो होता है हमारे जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं. डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड शेल्टर फॉर एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. काफ़ी टाइप्स की जो ट्रीज में लेयर्स होती हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में, तो वो खाने के लिए उपयोग में आती हैं वो, और शेल्टर्स फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, खाना बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हम वो फॉरेस्ट की पत्तियों को, लीव्स को यूज में करते हैं, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट और वन अदर. जितने भी कंपोनेंट्स हैं फॉरेस्ट में वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं. द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट. फॉरेस्ट में आपने देखा होगा वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं ट्रीज. कभी पतझड़ हुआ तो पत्तियां टूट गई, फिर नए आए पौधे, फिर उनमें से नई शूट रूट जनरेट हुई. तो वो होता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. इन द फॉरेस्ट देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉरेस्ट में एक दूसरे का एक इंटरेक्शन, मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं सॉइल, वाटर, एयर. जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊंगी, ऊपर एक नाइट्रोजन साइकिल है हमारे इस चैप्टर में, बहुत अच्छे से दी हुई है. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. फॉरेस्ट सॉइल इरोजन, वो सॉइल मतलब सॉइल का जो खराब होना बाय द विंड, बाय द रेन वाटर, ठीक है, बाय द क्या बोलते हैं ये हमारे ये बाढ़ वगैरह जो आती है उससे सॉइल इरोटेड होती है, तो फॉरेस्ट उसमें हेल्प करता है. Soil helps forest to grow and regenerate. Forests are the lifeline for forest dwelling communities. Forests influence climate, water cycle and air quality. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हम लोगों का. ये देखिए अब आपको हम कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, मेन वही कवर करेंगे और आपको रीड चैप्टर खुद करना है. ओके स्टूडेंट. हैबिटाट आपको पता ही है, हैबिटाट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. फॉरेस्ट इज द हैबिटाट फॉर लिविंग बींग्स के लिए. मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द फॉरेस्ट. हैबिटाट हम चैप्टर में पहले भी कवर कर चुके हैं कि व्हाट इज हैबिटाट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग. आप सभी ने फॉरेस्ट विजिट किया होगा. ऊपर एक स्टोरी लिखी हुई है, प्रोफेसर अहमद हैं, वो एक बच्चे से बात करते हैं कल्चरल प्रोग्राम उससे रिगार्डिंग. बच्चों के साथ वो विजिट करते हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के वो लोग प्लांट देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, फॉरेस्ट विजिट करते हैं. तो आप लोग क्या देखते हैं, ये देखिए, कभी आप माउंट आबू गए होंगे, शिमला गए होंगे, तो देखिए कितने घने पहाड़ों पर आपको ट्रीज दिख रहे हैं, कितने डेंस हैं ये, ठीक है, आप सब देख सकते हैं. ये देखिए कितने गहरे हैं ये पहाड़ों पर, ठीक है. फिर उसके बाद अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये भी मैं जानती हूँ. ये एक बेसिक हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट में आप गए हो और आपने वहाँ पे क्या क्या विजिट किया. हैबिटाट मतलब अब ये देखिए, मंकी और इनका हैबिटाट होता है, वो एक पेड़ पे जाते हैं, फिर दूसरे पेड़ पे जाते हैं, वहीं से फ्रूट्स खाते हैं, मतलब वो वहीं पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसी हैबिटाट में वो लोग रह रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट. सम फॉरेस्ट एनिमल्स, ये देखिए कुछ इस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो हमेशा फॉरेस्ट में रहते हैं, वहीं सर्वाइव करते हैं, वहीं उनका हैबिटाट है, वहीं उनका मतलब वहीं हैबिचुअल हो जाते हैं वो रहते रहते. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए अलग अलग टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं. नीम है, शीशम है, सीमल है, बैम्बू है, ये सब फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं. ठीक है, ये आप पढ़िएगा. और इसमें और भी लिखा है, साग, टेक, सीमल, शीशम, नीम, पलाश के पेड़ मिलते हैं हमको फॉरेस्ट में. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हनी भी, हनी जो अपना कॉम लगता है वो वहाँ पे हनी बीज जो आती हैं तो वो फॉरेस्ट में होता है. और वुडन के स्टैचू जो हम लकड़ी के, मतलब इसमें है कि फॉरेस्ट में जो आपकी जो लकड़ी है उसके हम क्या क्या बना सकते हैं, उस ट्रीज़ के काफ़ी चीज़ गम निकलती है फॉरेस्ट से. ठीक है, सी वैक्स, सीलिंग वैक्स निकलती है, बहुत सारे उपयोग में आती हैं ऐसी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं. अब मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है. देखिए अब हमारा वर्कबुक में आपके बहुत अच्छा एक चार्ट बना हुआ है
और ये आपको अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स मिलते हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो शार्प है एक क्रिसमस ट्री जैसा, वो कैसा प्लांट है, उसको क्राउन बोलते हैं। कोनोपी क्या होती है ये हम पढ़ते हैं। देखिए द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन, उसको बोलते हैं क्राउन। ओके, क्राउन जैसा आपने देखा ही होगा सबने, क्राउन कैसा होता है, तो उस टाइप को बोलते हैं क्राउन वाले ट्री। ओके स्टूडेंट्स, ये जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। अब कोनोपी क्या होती है, कैनोपी होती है हमारी, द टॉल ट्री लुक्स लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट। देखिए ये होती है कैनोपी, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे प्लांट के ऊपर ट्रीज के एक पूरी एक छत टाइप की बनी हुई है, उसको बोलते हैं कैनोपी। ओके, ये अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं। फिर है हमारा, ये देखिए, फिर है हमारा फॉरेस्ट ट्री हो गई। फॉरेस्ट ट्री के बाद कैनोपी, एक अंडर स्टोरी होता है। अंडर स्टोरी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दी हुई है, जैसे कोनोपी अंडर स्टोरी ये दिया हुआ, देखिए कैनोपी ये हो गई, मैंने बता दी। अंडर स्टोरी में क्या होता है, जो लोअर लेयर ऑफ होती है फॉरेस्ट की इज कॉल्ड अंडर स्टोरी। इट कंसिस्ट ऑफ हर्ब्स एंड श्रब्स। जो अंडर स्टोरी होती है स्टूडेंट्स, देखिए अंडर स्टोरी में क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ठीक है, श्रब्स होते हैं, जिसमें हमारे श्रब्स होते हैं और लेयर होती है इन सब की, ठीक है, वो आती है हमारी अंडर स्टोरी। और कैनोपी हमारी होती है क्राउन ऑफ सेवरल ट्रीज। कैनोपी में मतलब क्राउन ऑफ सेवरल ट्री, ये सब क्राउन, जो ऊपर वाले पार्ट देख रहे हो आप क्राउन की तरह है, और अंडर स्टोरी मतलब नीचे वाला पार्ट जिसमें हमारी हाफ शॉल शेप्स आते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। और ये शेप्स दी हुई हैं, देखिए अलग अलग, हमारी क्राउन हो गई, कैनोपी, अंडर स्टोरी। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना कि अंडर स्टोरी और कैनोपी में क्या डिफरेंसेस है। मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, चैप्टर बहुत ईजी है, कि स्टोरी की तरह आप पढ़ना। इसमें बच्चों और एक प्रोफेसर अहमद की जो बातें हो रही हैं वही सब लिखी हुई हैं। अब फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है, देखिए फॉरेस्ट का जो फ्लोर, ये देखिए, कभी आप जंगल में जाते हैं, जब आप अपने पैर रखते हो तो आवाज़ें आती हैं, तो उस फ्लोर पर जितनी पत्तियां झड़ जाती हैं उसको हम फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब आप ये तो जानते ही हैं कि हेटेरोट्रॉप्स और क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ओमनीवोरस, ये क्या होते हैं। देखिए फॉरेस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फूड चेन। मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट क्या करता है, हेल्प करता है फूड चेन को मेंटेन करने में। अब कुछ इस टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, पैरोट्रॉप्स, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। ये देखिए कि ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये सब दिए होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप जो खाना अपना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, सेप्रोट्रॉप जो सब तरह का खाना बनाते हैं, ओमनीवोरस जो डायरेक्टली मतलब हरी भरी घास खाते हैं, हर्बीवोरस को मतलब ओमनीवोरस में टेक फूड डायरेक्टली फ्रॉम द हर्बीवोरस, और कार्निवोरस क्या होते हैं, कैन टेक फूड फ्रॉम हर्बीवोरस और ओमनीवोरस, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ये बना हुआ है, ये देखिए एक फूड चेन बनी हुई है। ग्रास को इंसेक्ट्स खाएंगे, इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। तो ये हो गई हमारी फूड चेन, मतलब एक दूसरे पर कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तभी ये हमारी फूड चेन साइकिल चल रही है। अब ये देखिए बहुत अच्छा एक डायग्राम दिया हुआ है कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, देखिए फोटोसिंथेसिस साइकिल है। अब हमारा क्या है कि हम लोगों ने जो ऑक्सीजन रिलीज की एटमॉस्फेयर, हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की एटमॉस्फेयर में, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने इनटेक की। देखिए एटमॉस्फेयर से सन की प्रेजेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रही है वो प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है सन की प्रेजेंट में, ठीक है। और ये फूड बनाते हैं, मतलब कि प्लांट अपना खाना सूर्य की, सन की प्रेजेंट में अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ये देखिए डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोज जो होते हैं डेड एंड डिके कंपाउंड्स होते हैं। डेड एंड डिके मटेरियल जो खातर, जो आपको देसी भाषा में बोलूँ, जो सड़ा गला के जो बनते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। और डिकम्पोजर्स के अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल जो होती है आप पढ़ोगे डिटेल में, वो पूरी नीचे सॉइल में होती है। तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एटमॉस्फेयर से। फिर वो जो प्लांट्स में डिकम्पोजर्स में होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स रूट्स के थ्रू ले लेते हैं सॉइल में,
और वो वाटर में भी हो जाते हैं। तो ये साइकिल देखो कैसे चल रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लांट उस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम वो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये साइकिल कितनी अच्छे से चल रही है, देखिए। अब इसमें लिखा है कि ह्यूमस क्या होती है। दे फीड अपॉन डेड एंड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, कन्वर्ट दैम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस। देखिए जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो टिश्यू जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे उनको खाने के बाद जो उनके अवशेषेस बचते हैं ज़मीन में सड़ गल के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ख़त्म करने के बाद वो डेड एंड डिके में कन्वर्ट हो जाते हैं सड़ गल के, उनको हम ह्यूमस बोलते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज decomposers. These microorganisms play an important role in the forest. माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेस्ट में डिकम्पोज करने के लिए, सड़ाने गलाने के लिए। स्टूडेंट्स ये देखिए बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है। देखिए प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये किस तरीके से बैलेंस साइकिल चल रही है। चैप्टर बहुत अच्छा है और समझने वाला है, ओके। उसके बाद है हमारा डियर इन अ फॉरेस्ट। देखिए डियर लीव खाता है, ये पूरी साइकिल मैं आपको ओरली बताती हूँ। डियर लीव खाता है और डियर को शेर खाता है, ठीक है। प्रेडेटर और प्रे वाला केस आ गया। फिर जो डियर के जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो जंगल में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। सपोज वो सड़ने के बाद जो उसके अवशेष होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर में चेंज कर देते हैं, फिर वो ह्यूमस बन जाती है, फिर वो खादर बन जाती है, फिर वो सॉइल के थ्रू प्लांट उसको ले लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए प्लांट को। और ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, मतलब कि डिकम्पोजर्स में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स अमाउंट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये साइकिल किस तरीके से चल रही है, देखिए। अब वो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में गई तो प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन फिर से ले लेते हैं, फिर डियर खाता है, कोई भी जानवर सपोज खाता है। तो नाइट्रोजन देखिए कितने अच्छे से बैलेंस चल रही है हमारे एक एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब हमारा ये रेन वाटर ड्रिप फ्रॉम द ट्रीज एंड सीप इनटू वाटर, इसमें क्या है कि देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि रेन जब आई तो ये द क्लोज कैनोपी एंड मैनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। अब देखना हुआ हैवी जंगल्स में क्या होता है, जब बारिश पड़ती है तो ऊपर जो कैनोपी वाला पार्ट है, मतलब कि जो क्राउन वाला पार्ट है, ये क्राउन वाला पार्ट है, तो ज़्यादा बारिश आने की वजह से, मतलब इतने घने जंगल हैं, नीचे ज़्यादा बारिश नहीं आ पाती है, स्लो डाउन हो जाती है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन वाला प्रोसेस भी हो रहा है। ट्रांसपिरेशन जो लीव्स में मैंने देखा है, जो वाटर वेपर्स रह जाते हैं और एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हो रहा है। और रूट सिस्टम है इसमें पूरी बनी हुई है। द रूट सिस्टम हैज़ द वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड। अब ये जितना भी है सोख लेती हैं वाटर, नीचे वाटर टेबल में वो पानी धीरे धीरे ज़्यादा रहता है रूट के थ्रू। कवर्ड ग्राउंड विद द डिकेइंग मटेरियल एक्ट एज ए स्पॉन्ज। जितने भी हमारे डेड एंड डिके मटेरियल है मिट्टी के अंदर, वो उस पानी को सोखते हैं, मॉइस्चर को सोखते हैं और वो स्पॉन्ज की जगह काम करते हैं। ये देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा, ओके। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये देखिए आप, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, okay. The wide variety of animals helps to forest to regenerate and grow. The decompose help in the maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Therefore the forest is a dynamic living entity. Forest में क्या है, एक पूरी तरीके से जो systematic cycle चल रही है उसको बोल दिया dynamic living entity, the full of life and the vitality, ठीक है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। तीबू सजेस्ट अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। ये स्टोरी है जो आप पढ़ना। वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। द सरप्राइजिंगली दे शो द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। मतलब उनको ये सरप्राइज हुआ कि इतने घने जंगल में हम लोग भीग ही नहीं रहे हैं, उनके ऊपर बारिश आ ही नहीं रही है, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्ट द फ्लो रेन ड्रॉप एंड मोस्ट ऑफ द वाटर कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस। जो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी वो सिर्फ ब्रांचेस की वजह से आ रही थी। The stem of the tree from the leaves were dripping slowly. Branch of the shrubs and herbs. They found the ground was still dry. इतनी बारिश होने के बाद भी ground सूखा पड़ा हुआ था. After about half an hour, the rain stopped. They noticed the layer of dead leaves over the forest floor appeared wet now, but water did not stagnate in the forest. Water वहाँ से नहीं जा पा रहा था. तो इसमें ये स्टोरी लिखी हुई है, बुझो पहेली की कहानी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब हमारा है
मतलब ये है कि जो पानी गया वो रूट ने ले लिया और रूट में जितने भी एनिमल्स डेड एंड डिके डिकम्पोजर थे वो स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, उसको सोख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक अगर फॉरेस्ट हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होंगे तो क्या उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, व्हाट हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपेयर। अगर क्या होगा, फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जाए। ये देखिए इसमें फॉरेस्ट है और इधर फॉरेस्ट नहीं है। इफ फॉरेस्ट डिसअपेयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। देखिए अगर फॉरेस्ट नहीं होगी तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्मोक जो गैसेज हैं, अदर गैसेज हैं, उनका अमाउंट बढ़ता जाएगा और वो हार्मफुल होती है हमारे लिए। जितनी भी देखिए गाड़ी, डीजल, पेट्रोल व्हीकल से जितना भी धुआं निकलता है वो एटमॉस्फेयर में बना रहेगा और ग्रीनरी नहीं होगी तो हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो एनिमल्स के लिए शेल्टर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, खाने को कहाँ से आएगा, उनको रहने को कहाँ से आएगा। देखिए दोनों कंपैरिजन करके बताए हुए हैं फोटो। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री द सॉइल विल नॉट होल्ड द वाटर। अगर ट्रीज नहीं होंगी तो सॉइल वाटर को होल्ड कैसे करेगी, तो वाटर टेबल में से पानी हमारा फिनिश हो जाएगा, विच विल कॉज अ फ्लड। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर अवर लाइफ। अगर डिफॉरेस्टेशन प्लांट काट दिए जाएंगे तो हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ेगा और इन्वायरमेंट में भी। थिंक व्हाट कैन डू टू प्रिजर्व द आवर फॉरेस्ट। हमें क्या करना चाहिए अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, आप सोचिए और बताइए। बाढ़ आ जाएगी, फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारे घर भी डूब जाएंगे। पेड़ों से हम लोगों को बहुत सहारा मिलता है, इसलिए बोलते हैं कि प्लांट लगाइए और अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत अंडरस्टेबल, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा इस चैप्टर के बारे में। और वर्कबुक में ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक एक डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है, तो आप उसमें से रीड कर लीजिएगा। मैं वर्कबुक का सोल्यूशन आपको फ्राइडे को भेजूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।